नमस्कार। इस समय मौजूद हैं जिला कांग्रेस कार्यालय पलवल में। हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की शिल्पा चक्रवर्ती और साथ में हैं जिला कांग्रेस की प्रेरणा काला। आइए महिलाओं के मुद्दों पर साथ में बात करते हैं और बात करते हैं राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है उसको लेकर महिलाओं में किस प्रकार से क्रेज है। शिल्पा जी, पहले तो ये बताइए कि अचानक आज का आप यहाँ पर आना हुआ, इसके पीछे कारण क्या है? कारण देखा जाए तो राहुल गांधी है। मैं 19 साल बाद वापस अपने शहर में आई हूँ। पिछले 10 सालों से जो भी इस देश में हो रहा है काफ़ी वोकल रही हूँ उसके बारे में। एंड राहुल गांधी एक ऐसी पर्सनालिटी है जो जब बात करते हैं वो जो बोलते हैं उस चीज़ को वो मीन करते हैं, एज इन इंटेग्रिटी है, जुमले नहीं फेंक रहे हैं, वो सच्चाई है उनकी बातों में। तो कहीं ना कहीं इतने सालों से लगता रहा कि कुछ और कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज अ सिटीज़न। चाहे हम कितने ही विदेशों में नौकरियां कर ले, कुछ भी कर ले, हैं तो सिटीज़न यहाँ के ना, यहीं के नागरिक हैं। अपने देश अपने घर से एक अलग प्यार होता है। तो बस चीज़ें आगे बढ़ती चली गई। अब तक सिर्फ सोशल मीडिया तक थे। फिर उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद राहुल गांधी शख्स ने जितना मुझे इम्प्रेस किया और जितना इंस्पायर किया, आई डिसाइडेड कि मुझे कांग्रेस ज्वाइन करनी है। तो कैसे करनी है, चीज़ें रास्ते खुलते चले गए। जब कहते हैं ना कि जब आप एकाग्रता से किसी चीज़ के पीछे पड़ जाओ तो वो आने लग जाती है आपके पास वो चीज़। वही हुआ बस मेरे साथ। और पिछले साल मैंने AIPC ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। इस साल भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी पार्टिसिपेट किया। मैं उड़ीसा गई थी। एंड फिर एक मन में ख्याल आया कि कहीं और किसी और प्रदेश में वोट दे के या वहाँ काम करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा मैं खुद के मेरे शहर पलवल में जाऊँ। तो बस करण सिंह दलाल सर से बातचीत हुई और डिसाइड हुआ कि आज मैं आऊँगी। एंड कि बस चीज़ें बनती चली गई और आज मैं यहाँ बैठी हूँ आपके सामने। ये तो प्लान भी नहीं किया था, सोचा भी नहीं था ऐसा होगा, बट बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे पता है जो लोग को आज भी अगर मैं याद होंगी, मेरे घर वाले अगर याद होंगे तो वो भी हैरान हो रहे होंगे कि कैसे हो रहा है, बट हो रहा है। बता दें कि आपको पलवल के प्रख्यात मीनू स्टूडियो की संचालक है, उनकी सुपुत्री हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया, आपने सुना, कांग्रेस में 10 साल बाद ये लौटी हैं। विचार इनके मन में यह आया कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है जो पिछले साल शुरू हुई थी उससे काफ़ी इम्प्रेस हुई और दिमाग को उन्होंने कंसंट्रेट किया कांग्रेस की तरफ। अच्छा, ये तो बताइए, अब चुनावी माहौल में आप आई हैं, अमेठी से चुनाव लड़ने की तैयारी है एक बार फिर से राहुल गांधी की। हालांकि वायनाड से भी वो लड़ेंगे। स्मृति ईरानी ने मोर्चा खोल दिया, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि दूसरी बार भी बीजेपी जीतेगी। देखिए, स्मृति ईरानी जी का जो KRA हम बोलते हैं हमारे प्रोफेशनल्स में कि की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज़, वो सिर्फ एक है कि राहुल गांधी को बैश कैसे करना है, उसके बारे में गलत कैसे बोलना है। आप लोगों को याद होगा कि फेमस कैसे हुई थी स्मृति ईरानी। जब सिलेंडर 400 कुछ रुपए का था, सिलेंडर लेके सड़कों पे बैठी थी वो। आज कितने का है सिलेंडर? 1200 रुपये तक पहुंच रहा है। और आज हमें चंदा दिया गया है 100 रुपये का। नरेंद्र मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है कि 100 रुपये की छूट देंगे वो आज विमेंस डे पे। मतलब ये 100 रुपये की चिंदी डिस्काउंट का क्या करेंगे हम? वो अपने पास क्यों नहीं रखते? कहीं अदानी कंगला ना हो जाए। इतना 100 रुपये, इस देश की 140 करोड़ में से 70 करोड़ तो महिलाएं होंगी। अब कैलकुलेट कर लीजिए, अब बेचारा अदानी भूखा ना मर जाए कहीं। तो 100 रुपये हमें नहीं चाहिए, हमें अच्छी ज़िंदगी चाहिए, सेफ्टी चाहिए। और ये क्या आप बोल रहे थे नारी वंदन, किस तरीके का नारी वंदन है ये? आप लोगों को मणिपुर की हालात पता है? पता हुआ, हिंसा का भी है। और हमारे रेसलर्स के साथ जब साक्षी मलिक ओलंपिक जीत के आई थी तब तो देश की बेटी थी। जब उसके साथ ये हरकतें हुई तब वो देश की बेटी नहीं है। ये किस तरीके का नारी वंदन है? मुझे नरेंद्र मोदी बता दे, अमित शाह बता दे, या स्मृति ईरानी ही बता दे किस तरीके का नारी वंदन है ये। तो लाइक आई सेड, स्मृति ईरानी को लगता है उसका KRA सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के बारे में बकवास करना है, और वो कर रही है, वो करती रहे। लेकिन इस वक्त जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं, वायनाड तो है ही राहुल गांधी के लिए,
अमेठी भी बदल रहा है, वो दुखी हो चुके हैं स्मृति ईरानी से। वो आज तक 13 रुपये किलो की चीनी ढूंढ रहे हैं कि किधर है। बात करें महिला दिवस पर छूट की, तो उससे पहले रक्षाबंधन पर 200 रुपये की छूट दी थी पीएम मोदी जी ने। आज 100 रुपये की अगर छूट भी कर रहे हैं तो आप लोग ये कह रहे हैं कि ये क्यों, ये पॉलिटिकल है या आप लोग अपने विचार से कर रहे हैं बात? छूट भी तो सरकार ने दी है ना। मतलब सरकार अदानी, अंबानीज और ये जो इनके गुजराती मोदी, एक नीरव मोदी था, उस तरीके के और बहुत से, ललित मोदी, ये 20-20 हज़ार करोड़ रुपए के घपले करके गए हैं। और देश की जनता को सिर्फ 100 रुपये सिलेंडर पे। 100 रुपये क्या होता है 100 रुपये में? 100 रुपये में आज की डेट में खाना आता है? राशन की, अपनी दाल के क्या रेट चल रहे हैं? 100 रुपये किलो दाल भी नहीं है, कोई भी एक दाल। क्या करेंगे 100 रुपये का? ये तो इट्स लाइक सेल लगती है ना किसी बड़ी ब्रांड पे, 2000 रुपये का उस पर लगा दिया पहले प्राइस टैग और 200 रुपये का डिस्काउंट बता दिया। क्या फ़र्क पड़ गया? 1800 तो अभी भी पे करने पड़ रहे हैं ना। अगर 100 रुपये का डिस्काउंट दिया है, 1100 रुपये तो अभी भी पे करने पड़ रहे हैं ना, वो भी LPG डोमेस्टिक सिलेंडर पे, घर के लिए। और उसको वो एक इम्पॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि इससे पर्यावरण का संरक्षण होगा, यानी कि एनवायरमेंटल बेनिफिट्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे इस 100 रुपये से? कोई मुझे समझाए ज़रा। ये 100 रुपये की छूट देने से हमारे एनवायरनमेंट पे कैसे फ़र्क पड़ेगा? घर में एक्स्ट्रा खाना तो बन नहीं जाएगा, सब लोग घर का खाना तो वैसे भी खाते ही हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा तो खाना शुरू कर नहीं देंगे। इतनी तो महंगाई कर रखी है कि बाहर से खाना मंगाना तो भूल ही जाओ आप लोग। अच्छा, पहला क्वेश्चन मैंने पूछना तो ये था आपसे कि ये प्रोफेशनल कांग्रेस क्या है? लोग बड़े जो आपके जो कार्यालय के बाहर है वो भी सोच रहे हैं कि प्रोफेशनल कांग्रेस है क्या, ये कैसे मेंबर बनते हैं इसके? ओके, देखिए, AICC जो है वो तो मेन कांग्रेस कमेटी हो गई, राइट। AIPC प्रोफेशनल कांग्रेस इसीलिए बनाई गई थी। फर्स्ट इट स्टार्टेड विद शशि थरूर जी, जो हमारे तिरुवनंतपुरम से MP हैं। उन्होंने ये स्टार्ट किया था टू मेक ऑल एजुकेटेड पीपल ऑफ इंडिया कम टुगेदर एंड हेल्प कांग्रेस। तो अलग अलग तरीके के प्रोफेशनल्स हों, चाहे वो CAs हों, CS हों, मीडिया प्रोफेशनल्स हों, इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, वो सब लोगों के लिए एक तरीके से एक एंट्री पॉइंट था टू कम इन कांग्रेस। एंड मेन कांग्रेस कमेटी को कैसे हेल्प किया जा सके उनके प्रोफेशनल सर्विसेज के थ्रू, उनकी इंटेलिजेंस के थ्रू। क्योंकि हर वक्त एक मानसिक धारणा हमारी ये है पॉलिटिक्स के बारे में कि सब बूढ़े लोग हैं, सब अपनी चला रहे हैं, कोई सिस्टमैटिक काम नहीं कर रहा है। जबकि इस देश में सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स हैं, सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स हैं। हम दूसरी कंट्रीज़ को अपना टैलेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम अपनी कंट्री में टैलेंट पूल क्यों नहीं क्रिएट करते? तो इसीलिए AIPC बनाई गई। और आज की डेट में वो अलग अलग डोमेन्स पे फोकस कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, CA, CS, इस तरीके की डोमेन्स, गिग वर्कर्स एट्सेट्रा। आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो अभी करंटली चल रही है, फ़िलहाल गुजरात में है आज, उन्होंने बार बार पब्लिसाइज़ किया, एक नंबर उन्होंने पब्लिसाइज़ किया गया था कि आप उस पर कॉल कीजिए, आपका इंटेंट बताइए कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं। जब आप अपना इंटेंट रजिस्टर करते हैं, आपको एक कॉल आता है, वो आपसे कुछ सवाल पूछते हैं टू वेरीफाई आपका आइडेंटिटी, आपकी इंटेंशंस एंड एवरीथिंग। एंड फिर एक रिव्यू होता है। रिव्यू के बाद इफ़ दे फाइंड यू फिट टू ज्वाइन AIPC, आपको मेंबरशिप दी जाती है। इस तरीके से होता है ना। आप डायरेक्टली कांग्रेस की हेल्प कर सकते हो। आप चुनाव नहीं लड़ोगे, बट आप हेल्प करोगे जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनकी सिस्टमैटिक वे में, आपके खुद की प्रोफेशनल्स जो आप सीखे हैं उस कैपेसिटी में। आप कुछ बुक्स भी लेकर आई हैं आपने, जिसमें बताया आपने कि राहुल गांधी ने संघर्ष किया है युवा अवस्था में। देखिए, युवा अवस्था में नहीं, अगर आप गांधी फैमिली के बारे में पढ़ें भी नहीं, सिर्फ थोड़ा सा सोचें, गांधी परिवार के अलावा ऐसा कोई परिवार है जिसके लोगों ने शहादतें दी हैं इस देश के लिए? कोई भी एक ऐसा परिवार बता दीजिए। पहले नेहरू, उन्होंने शहादत नहीं दी थी लेकिन वो लड़े थे। और पलवल तो वो जगह है जहां महात्मा गांधी पहली बार अरेस्ट हुए थे। इम्पॉर्टेंट सिटी है ये इस देश के लिए, बिल्कुल, ठीक है। और फिर इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी। आप सोचिए, राहुल गांधी उस टाइम बच्चा था, अपने माता पिता को खोना बहुत मुश्किल होता है, चाहे कुछ भी हो। वो इंसान अपने बाप को देख भी नहीं पाया, उनके लास्ट राइट्स तक नहीं कर पाया। उसके बावजूद जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, अभी पिछले
मोदी के आने के टाइम से उन्होंने क्या नहीं कहा सोनिया गांधी को, क्या क्या नहीं बोला। क्या वो पार्लियामेंट्री था? क्या वो जचता था एक सीएम को एक पीएम पद के, उस टाइम तो सीएम थे ना, पीएम पद के लिए जो दावेदार है उनको इस तरीके की भाषा का यूज़ करना जचता था? क्या क्या नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कभी पलट के जवाब नहीं दिया। पिछले साल जब उन्होंने जनता का वर्ड, जो जनता ने नरेंद्र मोदी को पनौती बोलना शुरू किया, उन्होंने सिर्फ रिपीट किया तो नरेंद्र मोदी आग बबूला हो गए, उनसे झेला नहीं गया। सिर्फ एक पनौती वर्ड झेला नहीं गया, उसके तो माँ बाप दादी दादा नाना पतरी क्या क्या को तुम क्या क्या बोल चुके हो। और जो आप बुक की बात कर रहे हैं, एक जर्नलिस्ट रहे हैं दयाशंकर मिश्र जी, उन्होंने ये बुक लिखी है राहुल गांधी। उन्होंने राहुल गांधी के बारे में 2011 से लेकर अब तक का पूरा ब्यौरा दिया है कि किस तरीके से राहुल गांधी की इमेज को मलाइन करने में। सोचिए ये जितने बीजेपी के नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये लोग सिर्फ एक शख्सियत राहुल गांधी से इतने डरते हैं कि उनको पूरी मशीनरी लगानी पड़ती है उसका नाम बदनाम करने के लिए। इतना पैसा खर्च करना पड़ता है सिर्फ एक राहुल गांधी का नाम बदनाम करने के लिए। कुछ तो बात होगी ना उस इंसान में, इतना इंपॉर्टेंट होगा, वरना आप ऐसे ही किस जो इंसान को आप बेवकूफ़ समझते हो आप उसके पीछे नहीं पड़ते हो, उसको आप जाने देते हो। देखिए आई एम श्योर जो लोग अपने आप को हिंदू बोलते हैं या बहुत समझदार और ज्ञानी बोलते हैं, सबने ये चीज़ सुनी होगी कि सज़ा देने वाले से माफ़ करने वाला बड़ा होता है। अब राहुल गांधी और गांधी परिवार का जिगरा देख रहे हो कि जिसके बाप, जिसने कत्ल किया उसके बाप का, उसको भी माफ़ी दे दी, सज़ा, उसकी सज़ा हो गई, मर्सी पिटीशन उन्होंने अप्रूव कर दी। क्यों? क्योंकि उसको अब आगे सज़ा, उसकी ज़िंदगी ख़राब करते रहने से राजीव गांधी वापस तो नहीं आने वाले थे ना, बट उन्होंने दिल से माफ़ कर दिया। इतना बड़ा दिल रखते हैं वो लोग। नॉट लाइक कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त हो गया। उस राहुल गांधी का नारा ही यही है कि नफ़रत की बाज़ार में मोहब्बत की दुकान। उनका बस चले तो वो बीजेपी को भी अलायंस में ले ले, वो तो नरेंद्र मोदी को भी गले लगाने को तैयार है, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को गले लगाने को तैयार है? उसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। नरेंद्र मोदी एक डरा हुआ इंसान है, इसलिए बगले झांकता रहता है, कभी किधर उसको सीट चाहिए, कभी। राहुल गांधी डरते तो किसी से भी नहीं है। अगर वो डरते होते तो जो अभी रिसेंट इलेक्शन एमपी में हम जीती हुई सीट्स हार गए, उनके माथे पे शिकन भी है, मैनेज कर रहे हैं ना वो। झारखंड में इन्होंने हमारी सरकार गिराने की कोशिश की रातों रात, किस तरीके से मैनेज किया। हिमाचल में अभी रिसेंटली देख लीजिए, चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन देख लीजिए, कैमरा पे पकड़ा है। तो डरता कौन है? ये सारे एक राहुल गांधी से डरते हैं। तो सोचिए कुछ तो दम है राहुल गांधी में। प्रेरणा जी, शिल्पा जी आपके बीच में आई हैं, प्रोफेशनल कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, कुछ इमोशनल भी हुई हैं। इमोशनल तो खैर आप भी हुए होंगे हैं उनकी बातों से। इनके जो आने से कांग्रेस को क्या फ़ायदा होने वाला, आपकी महिला कांग्रेस को खासतौर से? हाँ जी, महिलाओं के लिए एक्चुअली क्या है कि एक महिला ऐसी होती हैं जो हर चीज़ को बांध के रखती हैं, और साथ ही इनके आने से ये जो प्रोफेशनल कांग्रेस के सदस्य हैं और कांग्रेस को एक महत्वपूर्ण जो वो होता है ना, बैकअप होता है, सपोर्ट कर रही हैं ये। साथ ही साथ राहुल गांधी जी से इतनी इंस्पायर्ड है, इम्प्रेस है, और मैं भी बहुत इम्प्रेस हूँ उनसे। एक्चुअली क्या है, जो बीजेपी कहती है, जैसे इन्होंने बताया पहले ही कि जी नारी शक्ति वंदन का प्रोग्राम चल रहा है, मुहिम चला रहे हैं। नारी यहाँ पर रोज पे छेड़खानी के, बलात्कार के इतने मुकदमे, आप शहर पलवल में भी चले जाएं और 1% की सेफ्टी नहीं है। रात को शहर में लड़कियाँ निकल नहीं सकती, ये तो आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से। और साथ ही साथ नारी जो 100 रुपये का इन्होंने डिस्काउंट किया है, उस सिलेंडर के डिस्काउंट पे आप पहले उस चीज़ को बढ़ा देते हैं, फिर अगर आपने 400 का सिलेंडर जो 1200 का कर दिया है, उसमें 100 रुपये डिस्काउंट कर दिया, वो डिस्काउंट थोड़ा रह गया। और मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं वो राशन की लाइन में बहुत 4-4 घंटे 6-6 घंटे बहुत लंबे समय तक खड़ी रहती है, सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उनको राशन नहीं मिलता। हमारी जब सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम पर सबको राशन पूर्णतः राशन मिलता था। आजकल तो जिनको जरूरत नहीं उनको भी राशन प्रोवाइड किया जा रहा है। राजेश जी, कम से कम 1000 युवतियाँ महिलाएं लापता है पलवल जिले से, जिनका आज तक पता चला, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, भाजपा के राज में कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है।
और बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है। जुमलेबाज पार्टी है, विश्व का नंबर अगर झूठ का खिताब दिया जाएगा तो निश्चित रूप में हमारा इंडिया सबसे आगे पाया जाएगा। हमारा प्रधानमंत्री सबसे बड़ा झूठा है विश्व का, और जुमलेबाज है, नौटंकीबाज है। और हमारे जहाँ तक ये बेटी बचाओ और उसकी बात करते हैं आप, चाहे वो देश की बेटियाँ पदक लाने वाली महिलाएं रहीं, चाहे वो मणिपुर का, वहाँ आज तक मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर में जहाँ उनकी बीजेपी की सरकार है और वहाँ जाने में ऐतराज़ क्या है? वहाँ की महिलाओं से मिलने में क्या ऐतराज़ है? वहाँ की महिलाओं ने क्या बिगाड़ा है? क्या वो इंडिया की बेटी नहीं है? क्या वो भारत की बेटी नहीं है? लेकिन मुझे आज तक ऐसे प्रधानमंत्री पर शर्म आ रही है और लानत भेजता हूँ कि जो आज भी मणिपुर में जाने की औकात नहीं रखता है। महावीर जी, जैसे कि नारी वंदन के बारे में इन्होंने खुलकर बोला है, तो आपका क्या कहना है? देखिए, जो भी इन्होंने कहा वो ठीक है कि 100 रुपये से क्या वो कर रहे हैं, वो जुमलेबाज है, वो जुमलेबाजी करते रहते हैं। लेकिन सबसे मेन मुद्दा है जो पलवल से 1000 महिलाओं से ज़्यादा हैं भूटानी जी, वो जो हैं वो 1000 से ज़्यादा हैं, और आज तक ना तो उनकी कोई पता कर पाया है, ना कुछ भी चला पाया है उनको, कोई कार्रवाई नहीं। बीजेपी के जो यहाँ विधायक हैं वो उनसे कोई बात पूछो तो आज तक कोई जवाब नहीं देता उस मामले में। 1000 महिलाएं जिनमें नाबालिग लड़कियां भी हैं, यहाँ पलवल से गायब हैं वो, और आज तक मीडिया जो इनकी गोदी मीडिया है वो दिखाने को तैयार नहीं है कि हाँ भाई यहाँ से लापता है लड़कियां, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और बीजेपी वाले महिला सशक्तिकरण पे वो करते हैं, कहाँ से कर रहे हैं? पलवल में तो 1000 से ज़्यादा लड़कियां गायब हैं, उनसे तो कोई कार्रवाई पूछो क्या की है उन्होंने कार्रवाई। हाँ जी, क्या कहोगे आप? युवा के जिला अध्यक्ष हैं आप। 2014 से पहले हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एक घोषणा की थी कि जब मैं सत्ता में आऊँगा तो सालाना 2 करोड़ रोजगार दूंगा। लेकिन आज देखो, सालाना 2 करोड़ रोजगार की तो बात छोड़ो, उन्होंने रोजगार तो दिया ही नहीं। और हमारी जो अग्निवीर जैसी हमारे युवाओं के साथ जो धोखा किया है, एक ऐसी योजना ला के दे दी जो 4 साल में रिटायर करके घर भेज देंगे। हमारे देश के युवाओं को तो वो 4 साल रोजगार देते हैं और अपनी जो सत्ता मांगते हैं वो 15 साल के लिए मांगते हैं। अब की बार जो 2024 का जो इलेक्शन है, आप इसमें देखना युवा किस प्रकार से उन्हें उखाड़ फेंकने का काम करेगा। 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी शिल्पा जी आपके बीच में आई हैं, तो इन्होंने आपको कुछ टिप्स दिए हैं अपनी ग्रोथ के लिए जिला कांग्रेस को, तो किस प्रकार से बढ़ोतरी होगी? नहीं, अभी हमारी बहन जी शिल्पा जी आई हैं, इन्होंने ये प्रोफेशनल कांग्रेस में सदस्य हैं, और जो इनकी जो प्रोफेशनल कांग्रेस है, मैं उससे पहले भी मैं कई बार इनके जो शशि थरूर जी उनसे भी मिला हूँ। ये बहुत अच्छा जो पार्टी के लिए जो काम करते हैं वो प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, और बहुत हमें जो ये पार्टी को बैकअप देंगे वो बहुत अच्छा बैकअप देंगे, और इनके नेतृत्व में हम काम करेंगे और हमारी पार्टी को ये आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, हमारे बीच में इंडियन नेशनल प्रोफेशनल कांग्रेस की शिल्पा और उनके साथ आई जिला महिला कांग्रेस की प्रेरणा काला और जिला कांग्रेस के पदाधिकारीगण। महिला कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा है कि जो महिला वंदन जो कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी का, वो एक केवल मात्र ढकोसला मात्र है। ऊँट के मुंह में जीरा है 100 रुपये की छूट देना। महिला दिवस पर 100 रुपये की छूट दी है गैस सिलेंडर पर। इससे पहले रक्षाबंधन पर भी 200 रुपये की छूट जो दी गई थी वो एक केवल मात्र छलावा है। और ये चुनावी वर्ष है, इसलिए बीजेपी की सरकार इस प्रकार से प्रलोभन दे रही है। लेकिन महिलाएं जो घर को चलाती हैं किसी भी सूरत में इन प्रलोभन में नहीं आएंगी और आने वाले बेहतर भविष्य के लिए कांग्रेस के पक्ष में अपना मतदान करेंगे। मेरा तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते। धन्यवाद, जय हिंद। हालांकि अक्सर लोग इग्नोरेंस करते हैं, लेकिन आप प्लीज़ मत कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।